हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। उम्मीद है आप घरों में अच्छे होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना बन पड़े मेहनत करिए। आज के वीडियो में हम लोग जो कि दिख रहा है कि कैनेमेटिक्स का पार्ट 15 और थ्योरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर दिस आई विल अपलोड न्यूमेरिकल्स विद इन 2 or 3 days। ओके, क्लास 11th फिजिक्स। अभी तक हमें जो जो चीजें पढ़नी थी एक चीज को छोड़ के पढ़ ली है। चाहे कैनेमेटिक्स की पार्ट फर्स्ट की बात करें जो कि मोशन इन 1 डायमेंशन, एंड कैनेमेटिक्स पार्ट 2 की बात करें जो कि मोशन इन 2 डायमेंशन, उसमें जितनी चीजें हमें पढ़नी थी हमें पढ़ लिए हैं एकेडमिक सिलेबस के बेसिस पे। एक चीज हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी, इसको आज पढ़ना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर हमें समझना होगा तो सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है वो किसी के रिफरेंस फ्रेम में देखी जाती है। इट इज द मोशन ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर और रिफरेंस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू सम। किसी जैसे हम लोग अब इसको 2 चीज में पढ़ेंगे और मजे की बात यह कि देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग चीजों से हम उसको लाएंगे। हमने जो अप्रोच अभी तक फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स से लेके यहां तक जो भी चीजें पढ़ी है उसको कितनी आसानी से हम लोग यूज करेंगे और हमारा देखना कैसे आ जाएगा सारी चीजें। तो इसको हम लोग 2 चीज में देखेंगे, 1D एंड 2D। दोनों का आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। तो पहली चीज, मोशन इन 1 डायमेंशन तब होता था जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता था, चाहे वो ऐसे मूव करे चाहे वो इस पाथ पे मूव करे। मोशन इन 1 डायमेंशन, चाहे वो केवल एक्स में चेंज हो चाहे वो केवल वाई में चेंज हो, तो मोशन इन 1 डायमेंशन होता था। अब हम लोग इसको समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं पोजीशन, और यही हमारी चीज आएगी अभी सीधे सीधे। पोजीशन देखेंगे, ठीक है। टाइम 0 है, टाइम 0 सेकेंड, टाइम हमारा 0 सेकेंड है। एक ऑब्जेक्ट है जो ए है, उसका नाम ए है, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। टाइम 0 है और ऑब्जेक्ट ए की बात हो रही है, और टाइम 0 है ऑब्जेक्ट बी की बात हो रही है, ठीक। हो सकता है वो कार हो जाए, बाइक हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट ए, उसकी पोजीशन जो थी x0 थी, ठीक है। ध्यान से चीजों को देखना, हम लोग कहां से कहां अभी सीधे सीधे जाएंगे। जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन x0 थी, ठीक है। ये हमारा पोजीशन। कंसेप्ट पकड़ना कहां जा रहा है, ओके। जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन ये हमारी थी xb इक्वल टू x0, ऐसे, ठीक है। ये हमारा xb है, ये हमारा x है। ये किसका है? टाइम 0 था तो ये किसका? ए का। ये किसका? बी का। अब मैंने बोला कि टाइम t सेकेंड पे एंड टाइम t सेकेंड पे। अब इसको समझा भी जाएगा थोड़ा ग्राफिकली कि कहने का मतलब क्या है। मैंने बोला कि जब टाइम 0 था यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी तो उसका पोजीशन भी कुछ नहीं होगा। जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट बी भी रेस्ट पे थी, उसका पोजीशन कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो va वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये अब मूव करेगा va वेलोसिटी से। अब इसको मूव कराया जाएगा va वेलोसिटी से और इसको vb वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखो, जब टाइम t सेकेंड हुआ तो ये va वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये vb वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। अब हमसे बोला जाए कि आफ्टर टाइम t
आफ्टर टाइम टी, यानी कि इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, नेट पोजीशन क्या होगी। ठीक है, देखो मैं बहुत आसान है चीजों को समझने के लिए। मैंने बोला कि जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इतनी थी दोनों केस में। मैं उसको फिर वी वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट ए को वी वेलोसिटी से मूव कराता हूं, ऑब्जेक्ट बी को वी वेलोसिटी से मूव कराता हूं। तो कह रहा है कि आफ्टर टाइम टी कुछ समय बाद उनकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, अब देखो, तो मैं बोला कि एक्स टी मतलब कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, इसको ले लो एक्स है, पोजीशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू x0, ऐसे लिख लो, पोजीशन ऑफ ए एट टाइम 0 प्लस एक्स टी। इसको अब लाइन कैसे देखो, वी ए इंटू टी, कैसे आया सर। तो हमें पता है सर कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला कि जब टी टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी, ये ए के लिए आ गया। ठीक, अभी हम लोग इसको समझा जाएगा कि हम रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं और हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ होता है। पहले थोड़ा कंसेप्ट पकड़ा जाए कि कितनी आसानी से हम चीजों को ला सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी लाना होगा, तो पोजीशन ऑफ बी एट टाइम 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी, कैसे आया, वही आया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वी वी इंटू डी अपॉन टी। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे मजे की बात अब आती है, एक ये जनरल फॉर्मूला अब आ गया। अब थोड़ा सा इसको आते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी हम देखते कहाँ है। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बोला कि ये एक रिलेटिव मोशन है, ग्राउंड रेस्ट पे है, बस चल रही है, मैं बस में बैठा हूं और बस चल रही है। ठीक, तो बस के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं और अर्थ के रिस्पेक्ट में बस मोशन कर रही है। क्या कह रहा हूं कि बस चल रही है, मैं बस में बैठा हूं या ट्रेन में बैठा हूं। ठीक है, मान लो ट्रेन में बैठा हूं, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सीट नंबर 32 पे बैठा हूं, वहीं पे बैठा हूं। लेकिन ट्रेन जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है, तो इसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। अभी हम लोग इसको अप्लाई किया जाएगा। अभी ये क्या आया, अब देखो ये पोजीशन आया, बस ये ए का पोजीशन, ये बी का पोजीशन। ठीक है, क्या आया, ये ए का पोजीशन, ये बी का पोजीशन। इस कहानी में इतनी छोटी में क्या था कि दो ऑब्जेक्ट थे। ऑब्जेक्ट ए जब टाइम 0 था तो उसका पोजीशन 0 था, ऑब्जेक्ट बी जब टाइम 0 था तो उसका पोजीशन 0 था। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं ऑब्जेक्ट ए को वी वेलोसिटी से मूव कराता हूं और ऑब्जेक्ट बी को वी वेलोसिटी से मूव कराता हूं तो आफ्टर टाइम टी उनकी पोजीशन क्या होगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, ये लेते जाइए आप। तो क्या, अब यहां पे नेट पोजीशन मैं बोलूं कि यहां पे ओरिजिन पे है। ठीक, इसको समझने के लिए ले लेते हैं, ये ए के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी के लिए। स्टार्टिंग में दोनों यहां पे थे। ठीक, ये x0, आफ्टर टाइम टी वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मान लो यहां आ गया, तो उसका नेट पोजीशन क्या होगा, ये पूरा होगा। वैसे ही नेट पोजीशन इसका निकालेंगे तो ये होगा, मतलब कि टाइम से वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो नया पोजीशन आएगा हम उसको ऐड कर देंगे ओरिजिन वाले के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग इसको दूसरे रेफरेंस में कैसे देखेंगे अभी समझा जाएगा। ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग भी बहुत लगता है, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं। देखो, अब मैं बोलूं कि आप जो है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स बी एक्स ए। इसका जनरल मतलब मैं बोलूं कि बी बाई ए, तो इसका मतलब हुआ कि बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं बोलूं कि ए बाई बी, तो मैं बोलूंगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी।
तो अब देखो, अब रिस्पेक्ट आ गया, अब आदर सम्मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे, तो हमें अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसको हटाते हैं, हमारा मेन वो है, हम उसको लेते हैं, ठीक। एक जनरल फॉर्मूला हमें दिखा, और ये कब अप्लाई करते हैं ये भी हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। अभी ये जो आदर सम्मान की बात थी, ये कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ ये बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बस मैंने ये समझाया कि अगर ए बाई बी है मतलब कि ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ए है मतलब कि बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए पोजीशन, ये निकालिए एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पूछे, या आपसे पूछे कि और करके पूछे कि एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी बताइए, ये हमसे पूछा जाए। अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये रिलेटिव पोजीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एक्स ए के, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एक्स बी की। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी उसको बाहर भगा देंगे, बाहर भगाने का मतलब कि उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बी माइनस एक्स ए, हमें ये निकालना है। एक्चुअल में हमें बी वाले में से ए को हटा देना है। तो अब देखो वहाँ पे बी क्या है, एक्स बी 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम टी माइनस टाइम्स एक्स ए 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम टी, यही आया। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू, अब थोड़ा सा निकालते हैं इसको बाहर, ठीक है, 0, या अब जो भी हो देखते हैं, ठीक। एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, ठीक, प्लस क्या आएगा, अब इसको देखो, माइनस टाइम वी बी माइनस वी ए टाइम टी, टी को बाहर मैंने ले लिया। बात समझ में आ रही है। अगर रिलेटिव पोजीशन की बात हुई तो ये हुआ, ठीक। वेलोसिटी की बात हुई तो ये आया। अब आ जाओ इस पे, इसको पकड़ो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आया, हमने क्या देखा कि अगर हमसे वो बोला कि ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी बी की किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या दिया, ये दिया एक, ये जनरल फॉर्मूला हमें दिख रहा है। अगर हमको ये वाला निकालना होता पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हमारा आता एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू एक्स ए 0 माइनस एक्स बी 0 माइनस टाइम्स ऑफ वी ए माइनस वी वी टी, ये आता। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, चाहे वो पोजीशन बोले, चाहे वेलोसिटी बोले, चाहे कुछ भी बोले, हम उसको बाहर निकाल देंगे। दूसरी भाषा में अभी देखा जाएगा कि क्या, ये हमारा 1D का है, ये हमारा अभी 1D का है। हम इसको इस पे क्वेश्चन अभी करेंगे, इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया, हमने क्या देखा कि हमारा जो फॉर्मूला आया, इसको हटा के बताता हूँ, जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वो क्या आया। बस ध्यान से समझना चीज़ों को, और कुछ नहीं, ये इसका काम खत्म। और इसका यूज क्यों होता था एक बार देख लो, इसका यूज क्यों होता था। हमारा जो आया था एक्स ए टी, ठीक है, क्या आया था एक्स 0 टी, ऐसे पोजीशन, हाँ समझ नहीं, ठीक है, एक्स 0 प्लस हमारा वी ए इंटू टी आया था, एक ये आया था, एक भी ये आया था, एक्स बी 0 प्लस वी वी टी। ये क्वेश्चन कब होगा, देखो कोई कार है जो 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है। एक और बस है जो हमारा मान लो 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और वो इधर जा रही है, वो भी इधर ही जा रही है, ठीक। तो ये हमसे पूछ सकता है कि कार ए ये बस बी, बस को कब ओवरटेक करेगी,
और कितने टाइम पे मतलब ओवरटेक करेगी। अगर इतनी स्पीड से जा रही है, इसकी स्पीड बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए, मान लो ये 80 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अगर ये 80 मीटर पर सेकेंड से कार ए चल रही है और 40 मीटर पर सेकेंड से बस चल रही है, तो हमसे पूछा जाएगा कि ये कार इस बस को कब ओवरटेक करेगी, कार इस बस को कब ओवरटेक करेगी। अब यहाँ पे ओवरटेक का लॉजिक समझो। ओवरटेक का मतलब ये हुआ कि ये कार जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है। ओवरटेक का मतलब हुआ कि ये, मान लो ये कार यहाँ पे है और ये बस यहाँ पे है, जा रही है, तो जब ओवरटेक हो जाएगा तो ये कार ना इसके पास रिस्पेक्टिव में आ जाएगी, मतलब कि दोनों का पोजीशन सेम हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, इन पोजीशंस को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगी। लॉजिक यहाँ पे ये थी कि ओवरटेक का मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है ये वाला, वो दोनों इक्वल हो जा रहा है, तभी तो हम कहेंगे ना कि ये ओवरटेक कर दी है, तभी तो कह सकते हैं। अगर पीछे रहेगी तो पीछे ही है, तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ याद रखना कि ओवरटेक मतलब कि जो फाइनल पोजीशन है, जो टी टाइम वाला पोजीशन है, वो सेम हो गया है। न्यूमेरिकल इस पे पुट कर देना, मान लो निकल जाएगा। और मान लो ये हमारा है 50 मीटर, ये हमारा 70 मीटर, ठीक है। जब टाइम 0 था तो कार 50 मीटर पे थी, जब टाइम 0 था तो बस 70 मीटर पे थी, फिर वो कार 80 मीटर पर सेकेंड से चलती है, वो बस 40 मीटर पर सेकेंड से चलती है, तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो एक्स ए टी इक्वल टू 50 प्लस कितना है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए, ये 80, 80 इंटू टी। दूसरा हमारा एक्स बी टी बस वाला अगर करना होगा तो ये कहाँ पे है, 70 मीटर पे है, प्लस क्या करेंगे भैया 40 इंटू टी कर देंगे। अब जब अगर ओवरटेक कर दी, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हैं, इक्वेट कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने बस एज इट इज़ ऐसे नॉर्मल ले लिया है, मुझे लग जाता है कुछ आ जाना चाहिए। अगर सॉल्व करते हैं देख लेते हैं कितना आता है। यानी कि 50 प्लस 80 टी इक्वल टू 70 प्लस 40 टी, यानी कि इसको सॉल्व करो, यानी कि 40 टी इक्वल टू 70 माइनस 50, 40 टी इक्वल टू 20, टी इक्वल टू 1/2.5 सेकेंड। आधे सेकेंड में इसको ओवरटेक कर देगी अगर इस स्पीड से चलेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, हम लोग करेंगे भी अभी। अब इसको थोड़ा समझा जाए कि हमने क्या लाया, अब कब क्या होता है। देखो अब आते हैं मेन वाले टॉपिक पे, जो हमारा फॉर्मूला आया था रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब कि वी वी माइनस वी ए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि वी ए माइनस वी वी। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि अगर ए की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और बी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो क्या करना है, बस पुट कर देना है। तो बी की वैल्यू 30 माइनस 40, ये आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस डायरेक्शन बताता है कि हम इधर ऑपोजिट साइड में लेंगे। अगर ये निकालना होगा तो 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है। अभी लॉजिक की बात ये है, यहाँ पे लॉजिक की बात ये है कि इसको देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वी ए प्लस वी वी, ठीक है, यानी कि वी वी माइनस वी ए माइनस टाइम्स, ठीक है, यही होगा। अब ये क्या आया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वी वी माइनस बी ए, यही आया। या दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो इसको माइनस इधर दे दो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, गौर से देखो। मैंने क्या किया कि या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसमें से ले लो। कहने का मतलब है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला माइनस टाइम्स दिखाएगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया
यहाँ से, ठीक। तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। अब देखो अगर इसको करेंगे तो वी बी माइनस बी ए मैं लिख सकता हूँ। अब वी बी माइनस बी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। मतलब ये कि अगर रिफरेंस फ्रेम देखा जाए तो ये माइनस टाइम्स है। ये फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस हमें ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब दूसरी चीज़, सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास दो कंडीशन है, यहाँ पे मैं दो चीज को लेके चल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। ओके, आई हैव ओनली टू कंडीशंस, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए, वेलोसिटी वी बी। दो ही कंडीशन है। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा सकता है, दूसरा वाला भी उधर ही जा सकता है, तो हम कहेंगे वो सेम डायरेक्शन। ट्रेन ए है वो इधर मूव कर रही है, ट्रेन बी है वो भी इधर ही मूव कर रही है। मतलब ये कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ले लो, टी ए इधर मूव कर रहा है, टी बी इधर मूव कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लॉजिक की बात क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम वेलोसिटी को माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि हम वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। इसको हम लोग अभी समझा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको लाएंगे। बस अभी इतना याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना है, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन अच्छा सा करेंगे। और एक चीज़, जो रिफरेंस फ्रेम होता है वो स्टैंडर्ड रिफरेंस फ्रेम ग्राउंड होता है, ठीक है। ग्राउंड जो होता है स्टैंडर्ड रिफरेंस फ्रेम होता है। ये सारी चीज़ें रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेनों में, बसों में बहुत जगह दिखती हैं। हमें क्या करना है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा मेन टारगेट है कि इस टॉपिक को समझना कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये कुछ नहीं होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है जो कोई ना कोई ऑब्जर्व करता है, खड़ा होके, बैठ के, कोई भी। मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूँ, ट्रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है। मैं इधर ट्रेन में जा रहा हूँ, एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो वो कितने स्पीड से दिखेगी, रिलेटिव वेलोसिटी उनकी क्या होगी, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक ग्राफ है, इसका ग्राफ जो हमारे एनसीईआरटी में है उसको देख लेते हैं। बस हमें याद रखना है कि v वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a मतलब कि vb माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b मतलब कि va माइनस वी वी। अभी एक देखो, एक ग्राफ हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है उसकी। हमारे एनसीईआरटी में ये ग्राफ है। अगर ये x से ये t है, मान लो मैं रफली ले रहा हूँ, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ये वेलोसिटी देगा हमको, क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव वेलोसिटी, ठीक। ये मान लो a है, ये va है, और यहाँ से थोड़ा इंक्लाइंड हो गया है ज़्यादा, रुक जाओ, ठीक है। ऐसे ले लो समझने के लिए। ये देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक। ये va रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, पैरेलल लेना, पैरेलल, इसके पैरेलल, ठीक है। मान लो ये इसके पैरेलल है, नहीं जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ये वी है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है रिलेटिव के केस में, ठीक है। उसका ग्राफ ऐसे बनता है रिलेटिव के केस में। और ये दोनों देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अब ये कैसे देखा जाए, मान लो कि एक ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। पैरेलल वाले ट्रैक पे एक ट्रेन है जो वो भी 80 किलोमीटर के पर आवर से चल रही है, स्पीड है उसकी। तो हम मान लो कि मेरा फ्रेंड बैठा है दूसरे वाले ट्रेन में और मैं विंडो के पास हूँ, तो हम दोनों को लगेगा कि हम दोनों रेस्ट पे हैं। क्या लगेगा कि मेरी ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, मेरी फ्रेंड की ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से। मैं इस ट्रैक पे हूँ, वो इस ट्रैक पे है, दो ट्रैक है पैरेलल। तो जब दोनों, इसको समझो,
अगर ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, मैं इसमें हूँ, मेरा दोस्त इसमें है। निगेटिव मत सोचना, इसक लड़ जाओ, आँख लड़ जाओ, ठीक है। तो देखो अगर दोनों 80 से चलेंगी या तो दोनों 80 से चलेंगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लगेगा कि ये दोनों तो आपस में रेस्ट ही में है, मुझे लगेगा कि मेरा दोस्त तो रेस्ट में है मेरे रिस्पेक्ट में, उसको लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ उसके रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो दूसरा ग्राफ हमारा बहुत मस्त है, ये भी एक्स है, ये टी है, अंडरस्टूड है, यूनिट मीटर टाइम सेकेंड, ठीक। ये एक वेलोसिटी है, ठीक है। थोड़ा नीचे बन गया। अब देखो, रुको रुको रुको, एक ये है, एक ऑब्जेक्ट ये जा रहा था, ठीक है, और एक ऐसे जा रहा था। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि इसकी कुछ पोजीशन है वहाँ से चली, इसकी कुछ पोजीशन है वो यहाँ से चला। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वही लॉजिक है कि हमने यहाँ पे देखा कि एक टाइम टी आया जिस पे वो दोनों की पोजीशन सेम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की पोजीशन सेम हो गई, ठीक। एक टाइम आया जिसमें पोजीशन सेम हो गई, वही जो फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे। तो देखो ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो लॉजिक की बात ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में हम किसी चीज़ का रिलेटिव मोशन देखते हैं, पीछा करते हैं, तो हम कुछ टाइम बाद स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब मीट करेंगे। अगर वो अपोजिट होता तो मान लो एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो ये जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है, या बहुत दूर जाके मिल रहे हैं ये जल्दी मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है एक ट्रेन इधर से जा रही है एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो हमें लगता है कि ये दोनों आपस में जल्दी मिलेंगे रिलेटिव मोशन के केस में, ठीक। अगर एक ट्रेन जा रही है और पीछे से एक ट्रेन जा रही है तो वो लगता है कि आप कुछ देर बाद मिलेंगी, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो जैसे अभी कार वाले में आया था 0.5 सेकेंड में उसने ओवरटेक कर दिया। तो ग्राफ एक उसको देखना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन इन वन डायमेंशन बट डिफरेंट वेलोसिटी, ये मोशन कर रहा है मोशन इन वन डायमेंशन, अपोजिट है वन डायमेंशन बट डिफरेंट वेलोसिटी एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मीटिंग टाइम दिखा रहा है, ये भी मीटिंग टाइम दिखा रहा है, ठीक है। ये था हमारा। अब आते हैं थोड़ा सा इसको 2D से समझा जाए, और इसको 2D से समझ के देखो हम क्या ला रहे हैं। अभी बहुत ही मस्त चीज़ आने वाला है, वही आएगा जो हम लोग अभी पढ़े हैं। बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। देखो 2D के रिस्पेक्ट में ये x ये y मैंने बोला, अब आप ये ध्यान से बताना, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं। बोल देता हूँ, चलो। ये I है, ये J है। पोजीशन वेक्टर याद आ रहा होगा देख के आपको, मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में यूज होगा। अगर मुझे यहाँ पहुँचना होगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर मुझे यहाँ पहुँचना होगा तो मैं बोलूँगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी है और यहाँ पे y भी है, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ B, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। अब देखो RA प्लस RB विथ रिस्पेक्ट टू A, इसको करो विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू RB, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये ले लो, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा, या दूसरे पैरेललोग्राम से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैरेललोग्राम बना के ला देना। अब देखो लॉजिक की बात, RB
विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर लाना होगा तो यहाँ से आएगा आर बी माइनस आर ए आएगा। तो ये क्या है, ये रिलेटिव पोजीशन है। यही तो अभी पढ़ के आए थे ना कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा उसको हम माइनस कर देते हैं। वही तो आया, अभी भी वही आया वेक्टर के कंसेप्ट से भी। अब आते हैं, देखो अब हमें नहीं पता ये हमारा क्या है, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन नहीं पता हमें आगे क्या होगा। अभी देखो हम जो अब पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ये हमारा फॉर्मूला बना आर बी इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ आर बी ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर बी माइनस डी बाई डी टी आर ए। तो अब हमें क्या पता चला कि अब जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए आएगा, ये फॉर्मूला। ठीक, हमें पता है कि हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है पहले से, इसलिए मैंने बोला था कि हम बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये इक्वेशन 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी बाई डी टी वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू डी बाई डी टी वी वी माइनस डी बाई डी टी वी ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। जो चीज़ हमें चाहिए वो आ गया, यही रिलेटिव वेलोसिटी है। वहाँ भी हमने यही पढ़ा कि पोजीशन पहले ये माइनस करके आए, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको बाहर कर देंगे। रियल कॉन्सेप्ट ये है, समझने के लिए देख लो, समझने के लिए देख लो ये। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन किया जाएगा 1-2, ठीक है, अभी करेंगे। मतलब ये कि चाहे पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा उसको बाहर कर देना है, उसको माइनस कर देना है। पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में पूछा, वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में पूछा, हमने बाहर कर दिया। एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में हमने बाहर कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ के लैंग्वेज में सारी वेक्टर के फॉर्म में लिखी हुई है सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैंने इसको वेक्टर कॉन्सेप्ट लगा दिया, वहाँ से मैंने इसको यहाँ पैरेललोग्राम लगाओ, ये ट्रायंगल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें सामने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला अपने एकेडमिक में नहीं है लेकिन ऐसा फॉर्मेट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। ठीक, ये बी है, ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। ठीक है, इसको वी वी लिख लो, इसको वी ए लिख लो। ठीक, अब मैं बोलूँ कि मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेक्टर लगा देना, डायरेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों निकालना है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि आप इसको लिख दीजिए वी वी माइनस वी ए। ठीक, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ये कहाँ गया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ,
कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट की बात करेगी उसको बाहर निकाल दो, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अभी इसको देखो, अभी ये सेम डायरेक्शन में हम लोग इसी पे ओपोजिट घुमाएंगे। अब इसका वेलोसिटी ऑफ बी की क्या है वैल्यू, 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वी ए की वैल्यू 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी इधर ही जा रहा था, ये भी इधर ही जा रहा था। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक, ये आया हमारा माइनस टाइम्स डायरेक्शन, माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अब देखो मैं बोलूँ कि ये इधर ना जाके इधर आ रहा है, इट इज़ मूविंग अलोंग दिस, ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये इधर जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं पहले। ए उधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है। अब मैं बोलूँ कि अब बताओ कि वी ए विथ रिस्पेक्ट टू वी बी, बताओ वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों मैं पूछूं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी ए विथ रिस्पेक्ट टू वी बी, बस नॉर्मल लगाओ, क्या करना है नॉर्मल लगाओ, तो कहेंगे वी ए माइनस वी बी, ये ठीक है। इसको देखो क्या पूछा है, वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये कि इसको करेंगे वी बी माइनस वी ए। अभी हम लोग इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो, वी ए की वैल्यू 10, ठीक है, वी ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस टाइम्स ऑफ वी बी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जा रहा है इधर और वो आ रहा है इधर, मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ओपोजिट है, माइनस लगा दो। ये समझो कि ये ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो यानी कि ये दूर जाता जा रहा है, ये पास आता जा रहा है, कहीं ना कहीं बाद में इसकी निगेटिव वैल्यू जो थी निगेटिव ही आएगी। ठीक, जैसे ये 8 है, 7, 6, 5, टाइम बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक, तो मैं क्या किया कि मैंने इसको कर दिया, तो ये हमारा आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। लॉजिक क्या था कि अगर ओपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम सीधे वेलोसिटी ऐड कर देंगे। तो फाइनल में हमने तो ऐड ही किया ना, इसका 10 था, इसका 5 था, 10 5 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, अगर ओपोजिट डायरेक्शन है तो हम वेलोसिटी सीधे ऐड कर देंगे। अब इसको देखो, वेलोसिटी अब भी कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड माइनस वी ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड। ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस साइन लेगा अपना, माइनस फॉर्मूले का ये एक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन प्यारा था। अब एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल कुछ है नहीं, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, उसमें एक 2 पार्ट्स है जो मुझे याद आ रहा है, मैं उसको बता देता हूँ। एक ट्रेन है ए और एक ट्रेन है बी। ठीक है, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। कितना दिया था स्पीड, अब अगर 5 आ रहा था ना, 5 कितना आ रहा था याद नहीं आ रहा, चलो देख लो। एक है ये 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, समझते हैं सिचुएशन को। ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब देखो ये ट्रेन ए जो है, जो ट्रेन ए है वो साउथ डायरेक्शन में चल रही है, इसके डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन
VA, इसको VA कर दो। VA चल रहा है हमारा 54 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन B है वो इधर चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर। VV इक्वल टू, मतलब कि ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसको प्लेन पे समझना, इसको अर्थ पे समझना। नॉर्थ में एक साउथ में जा रही है, एक नॉर्थ में जा रही है, ठीक। इसको कन्वर्ट कर लो तो 54 इंटू 5/18, ठीक है, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लो तो 90 इंटू 5/18, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि जो ट्रेन B है 25 मीटर पर सेकेंड से एलोंग नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है, और जो ट्रेन A है 15 मीटर पर सेकेंड से एलोंग साउथ डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है। अब हमसे क्या पूछ सकता है सर? तो हमसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू V बताइए, या पूछ सकता है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A बताइए। मतलब कि ट्रेन A की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू B और ट्रेन B की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A। तो ये इसको सॉल्व करो, VA माइनस VB। थोड़ा सा देखो VA की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस टाइम्स, ठीक है, माइनस टाइम्स ये इधर जा रहा है तो ये उधर जा रहा है, यानी कि ओपोजिट। अगर दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी कि ऐड कर दिया जाता है सीधे सीधे। ये कितना है 25, तो जो आएगा 40 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। जब भी ओपोजिट डायरेक्शन की बात होगी वेलोसिटी को सीधे ऐड कर देना है, 25 15 40, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कह रहा है VB माइनस VA। वेलोसिटी ऑफ V कितनी है, -25 मीटर पर सेकेंड, और माइनस A 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो आएगा हमारा आएगा 25 15 40 -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ